Hello everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके की सीरीज में डिस्ट्रिक्ट चंबा की तीसरी वीडियो का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चंबा का ये पार्ट 3 है। लास्ट 2 सेशन में हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी एंड कुछ एक इम्पॉर्टेंट राजाओं को डिस्कस किया था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के राजाओं को हम 2 फेजेस में पढ़ने वाले हैं। पहला वह राजा जो उपनाम वर्मन लगाते थे और दूसरे वह राजा जो उपनाम सिंह लगाते थे। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था मारू को, जिसने कि ब्रह्मपुर या फिर चंबा रियासत की स्थापना की थी। उसके बाद आपके आदित्य वर्मन को जाना था हमने। ठीक है, मेरू वर्मन की बात की थी, अजय वर्मन की, देन लक्ष्मी वर्मन, मुसान वर्मन और साहिल वर्मन को भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले राजा युगांकर वर्मन की। ठीक है, वर्मन की ये सीरीज चल रही है, यानी फर्स्ट फेज चल रहा है हमारा किंग्स का। ठीक है, 2 फेजेस में आपको चंबा के किंग्स पढ़ने हैं, राजा पढ़ने हैं। ठीक है, युगांकर वर्मन की हम बात करते हैं। ठीक है, युगांकर वर्मन टाइम पीरियड क्या था इनका, 940 ईस्वी में ये चंबा रियासत के राजा बने थे। अब फर्स्ट थिंग, लास्ट सेशन में मैंने आपसे साहिल वर्मन के बारे में डिस्कस किया था। तो साहिल वर्मन के बारे में जानते हुए हमने एक बात की थी कि युगांकर वर्मन जो थे ये साहिल वर्मन के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, साहिल वर्मन जो थे उनके जो गुरु थे योगी चरपतनाथ थे, और चरपतनाथ के आशीर्वाद से या फिर बात करें राजा साहिल वर्मन को जो है भरमौर क्षेत्र में 10 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जिसमें से कि सबसे बड़ा पुत्र जो था वो युगांकर वर्मन था और पुत्री का नाम चंपावती था। चंपावती के नाम पर साहिल वर्मन ने चंबा शहर का नाम रखा था, और सबसे बड़ा पुत्र युगांकर वर्मन जो है वो चंबा रियासत का अगला राजा बना था साहिल वर्मन के बाद। ठीक है, 1940 में ये चंबा रियासत का राजा बना। ठीक है, अब इनसे कुछ एक ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। पहला तो आपको युगांकर वर्मन से याद रखना है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम, ठीक है, इनकी पत्नी के बारे में पूछ लिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम था त्रिभुवन रेखा। ठीक है, त्रिभुवन रेखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है चंबा के भरमौर क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण किया था, जिस मंदिर का नाम है नरसिंह मंदिर। ठीक है, नरसिंह मंदिर जो कि चंबा के भरमौर क्षेत्र में स्थित है, इसका निर्माण युगांकर वर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा ने करवाया था। ठीक है, और युगांकर वर्मन के द्वारा एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। चंबा में स्थित है आपका गौरी शंकर मंदिर। ठीक है, ये मंदिर इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आप ध्यान में रखिएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है यदि पूछ लिया जाए तो गौरी शंकर मंदिर जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसका निर्माण चंबा के राजा युगांकर वर्मन ने किया था। ये 2 बातें आपको युगांकर वर्मन से ध्यान रखनी है। इसके बाद अगले चंबा रियासत के राजा बनते हैं सलवाहन वर्मन। अब ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका टाइम पीरियड था 1040 ईस्वी का। ठीक है, इनसे भी कुछ खास इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ना कभी देखा गया है। ठीक है, तो इनके बारे में यही था कि इन्होंने शिलालेख बनवाए थे। ठीक है, शिलालेख मिले हैं राजा जो सलवाहन वर्मन थे। ठीक है, इनके कार्यकाल के शिलालेख हमें मिले हैं। बात करें राजतरंगिणी के अनुसार तो कश्मीर के शासक अनंत देव ने जो है भरमौर पर सलवाहन वर्मन के समय आक्रमण किया था। ठीक है, कश्मीर के शासक कौन थे? अनंत देव। ठीक है, अनंत देव, इन्होंने जब भरमौर क्षेत्र पर आक्रमण किया था तो उस समय चंबा रियासत के राजा सलवाहन वर्मन हुआ करते थे। ठीक है, अब इनके 2 पुत्र थे। ठीक है, एक का नाम था सोमवर्मन और एक का नाम था अरस्तु वर्मन। ठीक है, ये दोनों पुत्र आगे चल के चंबा रियासत के राजा बने। अब यदि आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है, ध्यान से देखी होगी, तो साहिल वर्मन को डिस्कस करते हुए आपको मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि साहिल वर्मन के बारे में जो है हमें सोमवर्मन और अरस्तु वर्मन के ताम्रपत्र लेखों से जानकारी मिलती है। तो ये वो जो आपके सोम वर्मन और अरस्तु वर्मन थे, जिनके ताम्रपत्रों से हमें जो है वो साहिल वर्मन के बारे में जानकारी मिलती है, वो इसी सलवाहन वर्मन के पुत्र थे। ठीक है, पहला था आपका सोमवर्मन और दूसरा था अरस्तु वर्मन। ठीक है, अरस्तु वर्मन। राइटिंग पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, भावनाओं को समझिए।
सोमवर्मन और अरस्तुवर्मन सलवाहन वर्मन के पुत्र थे और इन दोनों के ताम्र लेखों से ही हमें राजा साहिल वर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सलवाहन वर्मन से आपको यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखनी है। पहला, अनंत देव जो कि कश्मीर का शासक हुआ करता था, उसने जब भरमौर पर आक्रमण किया तो उस समय सलवाहन वर्मन जो था वो यहाँ का राजा हुआ करता था। इसके दो पुत्र सोमवर्मन और अरस्तुवर्मन थे। ठीक है, बाद में चंबा रियासत के राजा बने। ठीक है, एक आपका सोमवर्मन जो था ये 1060 ईस्वी में बना था और जो अरस्तुवर्मन था ये 1080 ईस्वी में बना था। ठीक है, इन्हीं के ताम्रपत्र लेखों से हमें राजा साहिल वर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद राजा आते हैं जसाटा वर्मन। ठीक है, जसाटा वर्मन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 1105 ईस्वी का। 1105 ईस्वी में इनका शासनकाल हुआ करता था। कहाँ पर? चंबा रियासत में। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जसाटा वर्मन जो है आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिला होगा, पांगी और चुराह के लौह टिकरी शिलालेख। ठीक है, लौह टिकरी शिलालेख। ठीक है, तो लौह टिकरी शिलालेख जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के चुराह और पांगी तहसील में पाए गए हैं। ठीक है, इनके अनुसार ही हमें जानकारी मिलती है कि 1105 ईस्वी में जो है चंबा रियासत के राजा जसाटा वर्मन बने थे। ठीक है, इन्हीं दो शिलालेखों से हमें पता चलता है जसाटा वर्मन के बारे में। ठीक है, जसाटा वर्मन का उल्लेख जो है वो 1112 ईस्वी में राजतरांगणी में भी मिला है। इसके अलावा जसाटा वर्मन जो थे, जसाटा वर्मन ने कश्मीर के राजा हर्ष की लाहार वंश के सुशाला के विरुद्ध सहायता की थी। इसके अलावा पांगी शिलालेख के अनुसार जो है वो जसाटा वर्मन 1105 ईस्वी के दौरान लाहौल घाटी पर कब्जा किए हुआ था। ठीक है, जो पांगी और जो आपका चुराह तहसील है, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर जो शिलालेख पाए गए उनके अनुसार क्या कहा गया कि जसाटा वर्मन जो है 1105 ईस्वी में इन्होंने लाहौल घाटी पर कब्जा बनाए रखा था। ठीक है, ये जसाटा वर्मन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं उदय वर्मन की। जसाटा वर्मन के बाद राजा बनते हैं उदय वर्मन। उदय वर्मन का टाइम पीरियड था 1020 ईस्वी, सॉरी 1120 ईस्वी। अब इनसे भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। जस्ट आपका इनकी दो पुत्रियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक का नाम था देवलेखा और एक का नाम था तारालेखा। ठीक है, देवलेखा और तारालेखा, ये इनकी दो पुत्रियां थी। ठीक है, इन दोनों पुत्रियों का विवाह जो है उदय वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला से किया था। ठीक है, सुशाला कश्मीर के राजा हुआ करते थे और उदय वर्मन ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कश्मीर के राजा सुशाला से किया था। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं ललित वर्मन। ललित वर्मन 1143 ईस्वी में चंबा रियासत के राजा बनते हैं। ठीक है, ललित वर्मन के कार्यकाल में जो है दो इम्पॉर्टेंट पत्थर लेख प्राप्त हुए हैं। पहला कौन सा है? पहला है आपका देवीरी कोठी। ठीक है, ये एग्जाम का पार्ट कई बार बन चुका है, देवीरी कोठी। और दूसरा है आपका सेंचू नाला और ये सेंचू नाला जो है ये आपका पांगी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो देवीरी कोठी और सेंचू नाला जो है पत्थर लेख प्राप्त हुए हैं ललित वर्मन के कार्यकाल के। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि जो आपका तिस्सा और पांगी क्षेत्र जो है ये ललित वर्मन के समय में जो है वो चंबा रियासत के भाग थे। ठीक है, और जो आपका देवरी कोठी शिलालेख है, ठीक है, देवरी कोठी शिलालेख में राणा नागपाल ने और जो आपका पांगी यानी सेंचू नाला का शिलालेख है, ठीक है, ये सलाही के पास राणा रुद्रपाल ने अंकित करवाए थे। ठीक है, ये दोनों शिलालेखों से जो है वो पता चलता है कि ललित वर्मन को जो है वो महाराजा धीराज कहा जाता था। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट पत्थर लेख ही इम्पॉर्टेंट है ललित वर्मन से, आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों पत्थर लेख जो हैं वो ललित वर्मन के कार्यकाल के समय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं विजय वर्मन की। ललित वर्मन के बाद राजा बनते हैं विजय वर्मन 1175 ईस्वी में। ठीक है, और विजय वर्मन ने जो है वो मोहम्मद गौरी के 1191 और 1192 के आक्रमणों का फ़ायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था।
ठीक है। 1175 में इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। और 1191 और 1192 में मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया तो इसका फ़ायदा उठाकर विजय वर्मन ने जो है वो कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। देन नेक्स्ट आते हैं आपके गणेश वर्मन। ये इस गणेश वर्मन के साथ हमारा फर्स्ट फेज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जो वर्मन उपनाम के राजा थे चंबा रियासत के, वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि गणेश वर्मन चंबा राजा के पहले राजा थे, ठीक है। सॉरी, चंबा रियासत के पहले राजा थे इस राज परिवार के, जिन्होंने सबसे पहले सिंह उपाधि धारण की थी, ठीक है। अपने नाम के साथ सिंह उपनाम लगाया था, ठीक है। 1512 ईस्वी में ये राजा बने, ठीक है। 1512 ईस्वी में 1512 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा और ये पहले राजा थे जिन्होंने कि सिंह उपनाम को धारण किया था। इनसे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं उन राजाओं की जिनके नाम के साथ जो है वो सिंह उपनाम जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब राजा प्रताप सिंह वर्मन से लेकर लक्ष्मण सिंह जो कि चंबा रियासत के अंतिम राजा थे, इन तक जो है वो सभी राजा आपके सिंह उपनाम के चलेंगे, ठीक है। तो सिंह उपनाम के साथ पहला राजा आता है आपका प्रताप सिंह वर्मन। तो प्रताप सिंह वर्मन जो थे ये 1559 में चंबा रियासत के राजा बनते हैं, ठीक है। गणेश वर्मन की जैसे ही मृत्यु होती है तो उसके बाद प्रताप सिंह वर्मन चंबा का राजा बनता है और उस समय जो है वो भारत में अकबर का शासनकाल हुआ करता था, ठीक है। तो प्रताप सिंह वर्मन जो था वो अकबर का समकालीन था, ठीक है। चंबा के रेहलू क्षेत्र जो है वो टोडरमल द्वारा मुगलों को दे दिया गया था। प्रताप सिंह वर्मन ने जो है कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर को चंबा रियासत में मिला लिया था, ठीक है। तो जो कांगड़ा के राजा थे राजा चंद्रपाल, ठीक है, इसे हराया था राजा प्रताप सिंह वर्मन ने और जो गुलेर रियासत का भाग था इसे चंबा में मिला लिया था। किसने? प्रताप सिंह वर्मन ने, ठीक है। और प्रताप सिंह वर्मन के टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट काम हुआ है जो कि हुआ था मृकुला देवी की प्रतिमा। अपने मृकुला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ हम डिस्ट्रिक्ट जब पहुँचेंगे आगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मृकुला देवी प्रतिमा, ठीक है। मृकुला देवी की जो प्रतिमा थी ये उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी राजा प्रताप सिंह वर्मन के समय में ही, ठीक है। देन इसके बाद चंबा रियासत के राजा बनते हैं बलभद्र और जनार्दन। तो प्रताप सिंह वर्मन के बाद बलभद्र जो थे ये चंबा रियासत के राजा बने 1589 में, ठीक है। और इनके पुत्र थे जनार्दन। जनार्दन बाद में बलभद्र के बाद चंबा रियासत के राजा बने, ठीक है। बलभद्र को जो है वो बहुत ही दयालु और दानवीर किस्म का राजा कहा जाता था, जिसके कारण बलभद्र को जो है वो बालीकरण कहा जाता था, ठीक है। बालीकरण, तो बालीकरण जो है ये बलभद्र को कहा जाता था। इनका पुत्र था जनार्दन और जनार्दन ने जो है बलभद्र को गद्दी से हटाकर खुद गद्दी पर बैठा था, राजा जनार्दन। और जो राजा जनार्दन थे इनके समय में नूरपुर का राजा जो है जो था सूरजमल, ये मुगलों से बचकर अपनी किसकी, जनार्दन की रियासत में छुपा हुआ था, ठीक है। उस समय नूरपुर का राजा हुआ करता था राजा सूरजमल, जो कि मुगलों से बचकर जनार्दन की रियासत में छुपा हुआ था। और सूरजमल के भाई जगत सिंह को मुगलों द्वारा कांगड़े किले का रक्षक बनाया गया था। अब नूरपुर की जो आपकी नूरपुर की रियासत थी वहाँ का राजा सूरजमल था, ठीक है। और उसका भाई था जगत सिंह। जगत सिंह ने जो है वो मुगलों के साथ मिलकर कांगड़ा किले को अपनाया, ठीक है। जगत सिंह को कांगड़ा किले का रक्षक बनाया गया। सूरजमल नूरपुर से भागकर चंबा रियासत में छुपकर बैठा था। और जहांगीर ने जो है वो 1622 ईस्वी में कांगड़ा भ्रमण के दौरान चंबा का राजा जनार्दन और नहीं, कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। बलभद्र से आपको ध्यान में रखना है, बलभद्र जो था ये चंबा रियासत का राजा बना। ये बहुत ही दानवीर था, इसे बालीकर्ण लोग कहते थे, ठीक है। इसका पुत्र था जनार्दन जो कि बलभद्र को गद्दी से हटाकर चंबा की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और इसी जनार्दन के समय जो है वो नूरपुर का राजा हुआ करता था सूरजमल,
और जब मुगलों ने नूरपुर पर आक्रमण किया तो जो सूरजमल था ये बचकर जो राजा जनार्दन की रियासत में आकर छुप कर बैठा था, यानी चंबा रियासत में आकर छुप कर बैठा था। और सूरजमल का भाई था जगत सिंह, जिसे मुगलों ने जो है वो कांगड़ा किले का रक्षक बनाया था, जो सूरजमल के बाद जो है वो नूरपुर का राजा बना था। तो जहांगीर उस समय मुगल रियासत का शाहजहाँ हुआ करता था, ठीक है, सुल्तान हुआ करता था। जहांगीर ने जब 1622 ईस्वी में जो है वो कांगड़ा का भ्रमण किया, ठीक है, इसी दौरान चंबा का राजा जो जनार्दन था और सूरजमल का नहीं, जगत सिंह का भाई सूरजमल जो है वो जहांगीर से मिलने गए और चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच जो है वो धलोग में युद्ध भी हुआ था, ठीक है। इसके पश्चात जब जहांगीर से जनार्दन और सूरजमल मिले, उसके बाद राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच में धलोक का युद्ध हुआ था। और जगत सिंह कौन था? जगत सिंह जो है वो नूरपुर का राजा बना था, ठीक है, मुगलों की सहायता से। और धलोक का युद्ध जो है ये हुआ जिसमें चंबा की सेना की हार हुई थी। इसके अलावा जनार्दन का भाई जो है वो युद्ध में मारा गया। जनार्दन को भी 1623 ईस्वी में जगत सिंह ने धोखे से मार दिया। तो चंबा का राजा जनार्दन जो है इसे मार दिया गया जगत सिंह के द्वारा। जगत सिंह नूरपुर रियासत का राजा था, ठीक है। 1623 ईस्वी में जनार्दन की मृत्यु हो जाती है जगत सिंह के हाथों, जो कि धोखे से मरवाया गया। अब इसके बाद बलभद्र को जो है वो चंबा का पुनः राजा बनाया गया। बलभद्र कौन था? ये जनार्दन का पिता ही था। जनार्दन ने अपने पिता को गद्दी से हटाकर गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो जनार्दन की मृत्यु के बाद जो है वो बलभद्र पुनः चंबा का राजा बन गया, ठीक है। परंतु 20 वर्षों तक जो है वो जगत सिंह के कब्जे में चंबा रियासत रही थी, ठीक है। जगत सिंह ने बलभद्र के पुत्र होने की स्थिति में उसकी हत्या करने का आदेश दिया था और बलभद्र को पृथ्वी सिंह का जो बलभद्र को जो पुत्र हुआ उसके बाद उसका नाम रखा गया था पृथ्वी सिंह, जो कि चंबा रियासत का अगला राजा बना था, ठीक है। और इसी राजा पृथ्वी सिंह को जो है वो नर्स बाटलू बचाकर मंडी राजघराने तक पहुंच गई थी, ठीक है। नर्स बाटलू का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, बाटलू नर्स। तो इसने किस राजा को बचाया था? तो राजा पृथ्वी सिंह को, चंबा रियासत के राजा पृथ्वी सिंह को बचाया था, ठीक है, जो कि बलभद्र का पुत्र था। और पृथ्वी सिंह को लेकर ये मंडी राजघराने में पहुंची थी, ठीक है। फिर इसके बाद पृथ्वी सिंह राजा बनता है, ठीक है। पृथ्वी सिंह कब राजा बनता है? 1641 ईस्वी में, ठीक है। अब जगत सिंह ने जो है वो शाहजहाँ के विरुद्ध 1641 ईस्वी में विरोध कर दिया था, ठीक है। अब जगत सिंह जो था वो नूरपुर रियासत का राजा बन गया था, ठीक है। इसने जनार्दन की भी मृत्यु की थी, 20 वर्षों तक चंबा पर भी कब्जा किया था। तो जगत सिंह ने जो है वो शाहजहाँ के विरुद्ध 1641 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जो है वो पृथ्वी सिंह मंडी और सुकेत की मदद से रहतांग दर्रे पांगी चुराह को पार करके चंबा पहुंचा था वापस। और गुलेर के राजा मानसिंह को जगत सिंह का जो कि गुलेर का राजा मानसिंह जो था वो जगत सिंह का शत्रु था और उसने भी पृथ्वी सिंह की मदद की थी। पृथ्वी सिंह ने बसौली के राजा संग्रामपाल को भलई तहसील देकर उससे गठबंधन कर लिया और पृथ्वी सिंह ने अपना राज्य पाने के बाद चुराह और पांगी में राज अधिकारियों के लिए कोठी बनाई थी, ठीक है। और पृथ्वी सिंह और संग्रामपाल के बीच में भलई तहसील को लेकर इसके बाद विवाद हुआ, जिसे मुगलों ने सुलझाया था। भलई जो था ये 1648 ईस्वी में चंबा को दे दिया गया। पृथ्वी सिंह मुगल बादशाह शाहजहाँ का समकालीन था। तो जैसा कि आप कहानी सुन ही रहे होगे, ठीक है, कि शाहजहाँ के विरुद्ध जो विद्रोह किया था जगत सिंह ने, तो पृथ्वी सिंह ने उसी का फायदा उठाया था। तो डेफिनेट सी बात है पृथ्वी सिंह किसका समकालीन होगा? शाहजहाँ का, ठीक है। उसने शाहजहाँ के शासनकाल में 9 बार दिल्ली की यात्रा की और रघुबीर की प्रतिमा शाहजहाँ को भेंट में प्राप्त की थी, ठीक है। शाहजहाँ द्वारा भेंट में प्राप्त की थी। तो रघुबीर की प्रतिमा जो है वो शाहजहाँ ने किसको भेंट में दी थी? चंबा के राजा पृथ्वी सिंह को, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी सिंह के द्वारा जो है वो चंबा में खज्जी नाग एक मंदिर है, चंबा में खज्जी नाग, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो चंबा में आपकी खजियार झील स्थित है ना, वहीं पर ये मंदिर स्थित है, ठीक है। खजियार लेक में ही लेक के पास ही आपका खज्जी नाग का मंदिर है। इसका निर्माण जो है पृथ्वी सिंह ने करवाया। इसके अलावा
चंबा के महला में जो है एक हिडिंबा देवी का मंदिर भी स्थित है, ठीक है, हिडिंबा देवी का मंदिर, इसका निर्माण भी पृथ्वी सिंह ने किया। इसके अलावा सीताराम मंदिर, चंबा में सीताराम मंदिर भी स्थित है, इसका निर्माण जो है वो पृथ्वी सिंह ने करवाया, ठीक है। सॉरी, ये जो सीताराम मंदिर था, ठीक है, सीताराम मंदिर, इसको ध्यान में रखना है, ये पृथ्वी सिंह की नर्स दाई बाटलू ने करवाया था, ठीक है, जिसने कि पृथ्वी सिंह के प्राणों की रक्षा की थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट कहानी थी पृथ्वी सिंह की। इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे चतर सिंह, उदय सिंह, उम्मेद सिंह के बाद के राजाओं की, ठीक है।